तो क्या पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खुद वापस आएगा? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल प्रासंगिक हो गया है। पहलगाम अटैक और बदले के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीओके का शोर फिर से सुनाई देने लगा है। उस कसक की याद दिलाई जाने लगी है जो कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा उसके मुताबिक पीओके में खुद भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पीओके खुद कहेगा कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और उसमें शामिल होकर रहेगा। तो क्या इस बयान के बाद ये मान लेना चाहिए कि पीओके युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए देश को वापस मिलेगा? और अगर ये हुआ तो कैसे होगा और क्यों होगा? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। देश की सरकार हो, विपक्षी पार्टियां हो या फिर भारत का एक आम नागरिक, हर किसी के दिल में कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे की टीस बाकी है। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कश्मीर सॉल्व। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हुंजा वैली के वापस हिंदुस्तान में आने का इंतजार बाकी है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत माता की, भारत माता की। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाना ये सरकार का सिर्फ एक डायलॉग भर है या फिर वाकई उसे वापस लाने की जमीन तैयार हो रही है? करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने कुछ जवाब भी दिए हैं और कुछ सवाल भी पैदा किए हैं। रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन रास्ता शक्ति के साथ संयम का चुना। तो क्या रक्षा मंत्री का इशारा पीओके की तरफ है? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जब पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, उस वक्त शक्ति के इस्तेमाल से पाकिस्तान को हासिल किया जा सकता था, लेकिन देश ने संयम का रास्ता चुना क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बात तो अब सिर्फ पीओके पर होगी। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। संदेश साफ है कि अब कूटनीति के जरिए पीओके को वापस लाने की तैयारी है और रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीओके हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर खुद आवाज उठाएगा और कहेगा कि मैं भारत का हिस्सा हूँ और भारत में शामिल रहूंगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। ये बयान किसी सामान्य नेता का नहीं है बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो बेहद गंभीरता के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वह दिन दूर नहीं
जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो हम इस समय पहले लेवल पर हैं, जिसे हम कहते हैं, दोनों कंबाइंड है, स्ट्रेटेजिक डिले, मैं आज नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा, परसों नहीं लूँगा, और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यानी उसको समझने नहीं देते कि अब भारत क्या करेगा। तो ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि आना तो है हमारे पास, अब उसके लोग जब तंग आ जाएंगे वहाँ की फ़ौज के साथ, क्योंकि एक मेरा कहना है और मैं भी एक संदेश अपनी तरफ से पाकिस्तान के लोगों को दे रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी फौज है। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई पीओके खुद वापस आएगा, लेकिन ये होगा कैसे? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पीओके का जिक्र कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।